नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में सोचते तो शायद सभी हैं, पर खुलकर बात जरा कम ही होती है। शादी की पहली रात। हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है स्रोत सामग्री पर्दे के पीछे सेक्स की रात का सच के पहले एपिसोड सेक्स की रात, डर, शर्म और सच्चाई पर। अक्सर हम देखते हैं फिल्मों में या दोस्तों की बातों में एक अलग ही तस्वीर बनी होती है, मतलब पूरा कॉन्फिडेंस, रोमांस ही रोमांस। हाँ बिल्कुल, एक तरह की उम्मीदें बन जाती हैं। लेकिन क्या असलियत हमेशा वैसी होती है? ये स्रोत इसी सवाल को कुरेदता है, खासकर मर्दों के नजरिए से। जी, और ये स्रोत हमें मौका देता है कि हम समझें कि समाज क्या उम्मीदें बनाता है और जो असल में होता है उसमें कितना फासला है। वो जो डर है, घबराहट है, वो कितनी आम है, पर उस पर बात करना उतना ही मुश्किल लगता है कई बार। तो चलिए इसी उम्मीद और हकीकत के फासले को थोड़ा और समझते हैं। स्रोत एक बड़ी दिलचस्प बात कहता है कि कई पुरुष पहली बार में असल में काफी घबराए हुए होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो फिल्मों वाला हीरो वाला आत्मविश्वास नहीं होता हमेशा। सही। मन में वो चलता रहता है कि भाई साथी को खुश कर पाएंगे या नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। और इसी चिंता को स्रोत में परफॉर्मेंस एंजाइटी कहा गया है, मतलब प्रदर्शन की चिंता। और कमाल की बात यह है, स्रोत के हिसाब से लगभग 30% पुरुष 30%? जी हाँ, 30% पुरुष पहली रात ऐसी घबराहट या कह लीजिए एक तरह की नाकामी महसूस करते हैं। ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और ये जानना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि ये कोई अजीब या अनोखी बात नहीं है, ये एक साझा अनुभव है। और स्रोत इस पर जोर देता है कि इसे कमजोरी नहीं समझना चाहिए, या ये कि मर्द नहीं है वाली सोच, वो तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही बात। तो स्रोत का इशारा इसी तरफ है कि ये जो परफॉर्म करने वाली सोच है ना, जैसे कोई इम्तिहान देना है या कोई फाइनल मैच खेलना है, हाँ। इसी सोच से बाहर निकलना जरूरी है। जी, ये नजरिया ही शायद ठीक नहीं। स्रोत हमें याद दिलाता है कि प्यार, एक दूसरे पर भरोसा, आपसी समझ, ये चीजें किसी भी फिजिकल परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि स्रोत सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ता, वो कुछ रास्ते भी सुझाता है। हाँ, उसमें सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात है कम्युनिकेशन। अपने साथी से खुलकर बात करना, ईमानदारी से, अपनी झिझक, अपना डर शेयर करना, इससे बोझ हल्का होता है। ये तो है। दूसरा, वो जो घबराहट है उसे स्वीकार करना, ये मानना कि हाँ ऐसा महसूस हो सकता है, ये नेचुरल है, उसे दबाने की कोशिश ना करना। और अगर जरूरत लगे तो किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट से सलाह लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, स्रोत ये भी कहता है। हाँ, ये भी एक विकल्प है। और स्रोत में कुछ पारंपरिक नुस्खों का भी जिक्र है, छोटे मोटे घरेलू उपाय जैसे अश्वगंधा या शिलाजीत का नाम लिया गया है, जो शायद तनाव कम करने में मदद करते हैं। हाँ, उनका जिक्र है कि वो मददगार हो सकते हैं। और साथ में गहरी सांसें लेना, और सबसे जरूरी मुझे लगता है उम्मीदों को यथार्थवादी रखना। बिल्कुल, ये समझना कि ये पल जुड़ने का है, एक दूसरे को समझने का है, जीतने या हारने का नहीं। सही कहा। तो कुल मिलाकर जैसा स्रोत हमें बताता है, असल मसला शायद सेक्स नहीं है, मसला है उसके आसपास बुना गया डर, वो शर्म, वो चुप्पी। शर्म महसूस होना एक हद तक शायद ठीक है, पर डर के वजह से चुप रह जाना वो रिश्ते के लिए ठीक नहीं। बातचीत और आपसी समझ यही चाबी है इस डर के ताले को खोलने की। बहुत खूब कहा। और इसी बात से जोड़ते हुए एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो स्रोत की बातों से ही निकला है। स्रोत ने कहा कि पहली रात कोई फाइनल मैच नहीं है, तो अगर ये बस शुरुआत है, एक पहला कदम, तो फिर लंबे समय के रिश्ते में वो जो सच्ची नजदीकी होती है, जो अपनापन होता है, उसे बनाने के लिए इस शुरुआती घबराहट और उम्मीदों के दबाव से आगे बढ़कर असल में और क्या चीजें मायने रखती हैं, इस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं।